जब आप भी अपने कार से, बाइक से या फिर पैदल कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में पुलिस आपको रोके तो सबसे पहले आप सावधान हो जाइएगा कि कहीं आपका सामना किसी फर्जी दारोगा या पुलिस से तो नहीं हो गया है। अब ये फर्जी दारोगा या पुलिस सुन के आप चौंक गए होंगे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप नहीं संभले तो आपका भी हाल अनिल शाह जैसा हो जाएगा। और अनिल शाह जिस तरीके से लुट गए और उनको पता भी नहीं चला, ठीक उसी तरीके से आप लुट जाएंगे और आपको खबर तक भनक तक नहीं लगेगी। अब क्या है पूरी कहानी, क्या हुआ है अनिल शाह के साथ, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और आपको सावधान भी करूंगा कि भाई कहीं जाइए तो सबसे पहले ये श्योर हो जाइए कि जो पुलिस आपको रोकी है वो वाकई पुलिस है या फिर कोई फर्जी पुलिस है। पूरी कहानी पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल ये कहानी है भागलपुर की। भागलपुर के 0 माइल चौक पे कैसे अनिल शाह को लूट लिया जाता है, वो भी पूरा परिवार उनके साथ होता है उसी दरमियान। जब ये आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल अनिल शाह जो है वो धनबाद के रहने वाले हैं और वो भागलपुर के रास्ते जो है वो सिल्लीगुड़ी जा रहे थे। सिल्लीगुड़ी के बाद उनका प्लान था कि पूरे परिवार के साथ वो गंगटोक जाएंगे, घूमेंगे और एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। इसी बीच होता क्या है कि भागलपुर के 0 माइल चौक पे जब उनकी गाड़ी पहुंचती है तो वहां पे बुलेट लगा के दो वर्दीधारी पुलिसकर्मी खड़े होते हैं। उनको तो ऐसा ही लगता है कि ये पुलिसकर्मी हैं और दूर से ही उनके फोर व्हीलर को हाथ देके रोक देते हैं और रोकने के साथ ही सबसे पहले उनके ऊपर चिल्लाना और पुलिसिया रौब दिखाना चालू करते हैं। डांटना शुरू करते हैं कि तुम गलत लाइन से गाड़ी लेके कैसे चले आए। उसके बाद ये एकदम बिल्कुल घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई साहब अब तो तुमको थाने चलना पड़ेगा। उसमें से एक पुलिस वाला कहता है कि बड़े साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे, तुमको थाने चलना ही पड़ेगा। इसके ऊपर अनिल शाह जो है वो पूछते हैं कि भाई यहां से थाना कितना दूर है, तो बताया जाता है 8 किलोमीटर यहां से थाना दूर है और 8 किलोमीटर तुमको चलना पड़ेगा। अब इन सब पचड़ों में पूरे परिवार के साथ अनिल फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी है आप यहीं से मेरा चालान कर दीजिए, मैं यहीं से चालान भर दूंगा। उसके ऊपर जो वो पुलिस वाला होता है जो फर्जी होता है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम ये बात तो बिल्कुल मन भी नहीं करेंगे। चालान जैसा यहां पे कुछ नहीं होगा। चालान करने के लिए भी तुमको डीटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। अब इतना सब सुन के एकदम से अनिल के वो कहा जाता है ना कि रूह कांप जाती है कि कहा हम निकले थे गंगटोक घूमने, सिल्लीगुड़ी भ्रमण करने, उससे पहले ये पचड़ा फंस गया। अब वो काफी अपने आप को असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब इस सारा जो भी मेरा अभी मैंने प्लान किया है वो सारा प्लान का धज्जिया उड़ जाएगा और मुझे थाने में जाके बैठना पड़ेगा। वो बड़े परेशान हो जाते हैं और इधर जो बड़े साहब बुलेट के पास खड़े होते हैं एकदम से वो कुछ मानने को तैयार नहीं होते। उसके बाद फिर से वो पुलिस वाला आके कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप हमको 10,000 रुपया दे दीजिए और उसके बाद हम आपको जाने देंगे। अब 10,000 रुपये पे जब बात आती है तो एकदम से अनिल तुरंत मान जाते हैं और तुरंत से अपने बैग से 10,000 रुपये निकालते हैं और उस पुलिसकर्मी को देते हैं। उसके बाद वो पुलिसकर्मी वापस से चल के उस बुलेट वाले बड़े साहब के पास जाता है, जिसे तथाकथित जो है वो बड़ा साहब बनाया गया है। उसके पास जाता है और वहीं से इशारा करता है कि अब तुम जा सकते हो। उसके बाद जो है अनिल को जान में जान आती है कि भाई साहब चलो जान बची तो लाखों पाए। उसके बाद वो एकदम से गाड़ी तेजी में निकालते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और इसी दौरान जब कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो वो अपने एक दोस्त को फोन करते हैं। वो दोस्त भी वहीं का रहने वाला होता है आसपास का और उसे फोन करके बताते हैं कि देखो हमारे साथ क्या कुछ हो गया। उसके बाद उनका दोस्त कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे साथ हुआ है फर्जीवाड़ा, क्योंकि वही एक लेन है जिससे जो लोग हैं वो सिल्लीगुड़ी की तरफ जाते हैं, वो लेन गलत लेन नहीं है, तुम्हें लूटा गया है। और उसके बाद जब इसकी सूचना मिलती है तो पता चलता है कि भाई साहब वो जो दारोगा और पुलिसकर्मी थे वो तो फर्जी निकले और एकदम से मूर्ख बना के अनिल को लूट के चले गए। अब समझ जाइए कि अनिल के साथ कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। वो अपने पूरे परिवार के साथ थे, उनको किसी भी तरीके से घुमा के लूटा जा सकता था, किसी भी तरीके से उनको परेशान किया जा सकता था, क्योंकि
वो जो तथाकथित फर्जी पुलिस थे, वो इस बात को समझ गए थे कि भाई साहब अनिल जो है उनकी बातों के गिरफ्त में आ गए हैं और इस बातों से वो अब निकल नहीं पाएँगे। तो किसी भी तरीके से उन्हें घुमाया जा सकता था और किसी भी तरीके से ये जो क्राइम है उसको अंजाम दिया जा सकता था। अभी जो है वो अनिल परेशान हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर जो है ऑनलाइन एफआईआर करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएँगे कि आखिरकार कैसे फर्जीवाड़ा करके फर्जी पुलिस आके उनके साथ लूट के चली जाती है। बाकी फर्जी पुलिस और फर्जी दारोगा की कहानी ये कोई पहली नहीं है बिहार में। आपने सुना होगा कि किस तरीके से पूरा एक का पूरा एक थाना बना दिया गया था, फर्जी थाना। आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से एक फर्जी आईपीएस अभी हाल-फिलहाल बिहार में देखने को मिला था, जो 2 लाख में आईपीएस बन गया था। आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से एक उत्पाद विभाग के दारोगा जी किस तरीके से लोगों को जो है वो लूट रहे थे और उसी में अब ये खबर आई है कि सुनसान रास्ते पे 2 पुलिसकर्मी हाथ दे के रोक के लोगों को कैसे लूट रहे हैं। बाकी अभी कभी आपका इन सब चीज़ों से सामना हो तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा और एकदम श्योर हो जाइएगा कि जो आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है या फिर जो आपकी चालान काटने की बात कर रहा है, वो वाक़ई पुलिस वाला है या नहीं है। बाकी आप ऐसे नॉर्मल पैसे मत दीजिएगा, बल्कि चालान ही कटवाइएगा ताकि वो जो पैसा है, वो पुलिस वालों के जेब में ना जाके सरकार के राजस्व में जाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से पुलिस वालों को लेके धांधली चल रही है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।